पाठ 15 कहानी लेखन स्टोरी राइटिंग। कहानियाँ सुनना व पढ़ना सभी को अच्छा लगता है। बचपन में हम अपने नाना नानी दादा दादी से कहानियाँ सुना करते थे। कहानी लेखन एक कला है। कहानी में सरल एवं छोटे छोटे वाक्य लिखे जाने चाहिए और कथानक रोचकता से परिपूर्ण होना चाहिए। आइए कहानी लेखन के कुछ उदाहरण देखें। 1. नमक का व्यापारी और गधा। किसी गांव में एक व्यक्ति नमक का व्यापार करता था। वह अपने गधे पर बहुत अधिक नमक लादकर इधर उधर के गांव में ले जाता था। मार्ग में एक नाला पड़ता था। एक दिन एकाएक गधे का पाँव फिसल गया। वह नाले में जा गिरा। जब वह उठा तो उसे अनुभव हुआ कि भार बहुत हल्का हो गया है। उसे बहुत प्रसन्नता हुई। कुछ दिन बाद वही गधा फिर उसी नाले में से गुजरा। इस बार वह जानबूझकर गिर पड़ा। पहले की तरह फिर उसका भार थोड़ा हल्का हो गया। व्यापारी गधे की चालाकी समझ गया। उसने इसे सीधे मार्ग पर लाने का निश्चय कर लिया। इसी उद्देश्य से व्यापारी ने एक बार उस पर रुई लाद दी। नाला आने पर गधे ने वही चाल चली। व्यापारी उसकी करतूत ध्यानपूर्वक देख रहा था। अब गधे को लेने के देने पड़ गए। रुई में जल भर जाने के कारण उसे उठना भी दूभर हो गया। जब जैसे तैसे करके उठा तब भार से पीठ झुक गई और टांगे कांपने लगी। 2 पग भी चलना कठिन हो गया। उधर से व्यापारी ने कोड़े पर कोड़े लगाने शुरू किए। तब गधे के होश ठिकाने आ गए। इसके पश्चात उसने कभी धूर्तता नहीं की। शिक्षा: अधिक चालाक न बनो अथवा धूर्तता बुरी नीति है। 2. सिद्ध मंत्र। किसी गांव में धर्मदास और रामदास नामक 2 मित्र रहते थे। धर्मदास अपने कार्यों को समय पर करता था। वह रोज प्रातःकाल उठकर अपने खेतों में जाता था और वहां फसल की देखभाल करता था। खेतों से लौटकर अपने अन्य सभी कार्य समय से करता था। इस कारण वह संपन्न होने लगा तथा उसकी प्रतिष्ठा भी बढ़ने लगी। इसके विपरीत रामदास आलसी था। वह देर तक सोता था। खेतों का सारा कार्य उसने नौकरों पर छोड़ रखा था। देर तक सोने तथा स्वास्थ्य का ध्यान न रखने के कारण रामदास रोगी हो गया। खेतों में मालिक के न होने के कारण नौकरों ने लापरवाही करनी शुरू कर दी। फलस्वरूप फसलों का उत्पादन कम होता गया और रामदास गरीब हो गया। एक दिन धर्मदास अपने मित्र रामदास से मिलने उसके घर गया। वहाँ उसने रामदास को रोगी और उदास देखकर उससे उसकी उदासी का कारण पूछा। रामदास ने बताया कि मित्र, मेरा स्वास्थ्य ठीक नहीं रहता। खेतों में फसलों का उत्पादन भी नहीं होता, जिसके कारण मेरी दशा दयनीय हो गई है। धर्मदास समझ गया कि रामदास की दयनीय दशा का कारण उसका आलस्य है। उसने मन में कुछ सोचा और रामदास से बोला, मित्र, मुझे एक महात्मा ने मंत्र बताया था जिसको सिद्ध करके मैं संपन्न हो गया। यदि तुम भी वह मंत्र सिद्ध करना चाहते हो तो तुम्हें साल भर कठोर व्रत करना पड़ेगा। रामदास तपाक से बोला, मित्र, मुझे बताओ, मैं वह मंत्र सिद्ध करने के लिए कठोर से कठोर व्रत करने को तैयार हूँ। धर्मदास ने समझाया कि मित्र, तुम प्रातःकाल जल्दी उठकर अपने खेतों में जाना। तुम्हारे इस व्रत के प्रभाव से महात्मा जी तुम्हारे खेतों पर आकर वह मंत्र बताएंगे, जिसके फलस्वरूप तुम संपन्न हो जाओगे। रामदास नित्य प्रातःकाल जल्दी उठकर अपने खेतों में जाने लगा। पशुओं की देखभाल करने लगा। खेतों में मालिक को देखकर नौकरों ने ठीक से काम करना प्रारंभ कर दिया। फलस्वरूप खेतों में फसलें लहलहाने लगी और उसके पशु भी स्वस्थ हो गए। रोज प्रातःकाल उठने और खुली हवा में टहलने के कारण उसका स्वास्थ्य भी ठीक हो गया। धीरे धीरे वह सुखी तथा संपन्न हो गया, किंतु उसे महात्मा के दर्शन नहीं हुए। एक दिन खेतों से लौटते हुए रामदास को प्रसन्न देखकर
धर्मदास ने पूछा, मित्र, महात्मा जी के दर्शन हुए या नहीं? रामदास ने बताया, मित्र, महात्मा जी के मंत्र का राज अब मैं समझ गया हूँ। हमारा कर्म ही वह सिद्ध मंत्र है जो हमें प्रगति की ओर अग्रसर करता है। आलस्य मनुष्य का सबसे बड़ा शत्रु है।